अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव करने के लिए बाहर से दृष्टि को लौटाना होगा। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारना होगा। कोई अंग हमारी दृष्टि से छूट न पाए, सर्वांग पर हमारी दृष्टि हो, क्योंकि परमात्मा सर्वरूप में कोई रूप छूटेगा नहीं। सर अपने सिर के ऊपर मन को ले आओ, उस जगह ले आओ जहाँ पर होता हुआ बच्चे का वह स्थान कंपित होता है। सिर के मध्य भाग में अपने ध्यान को ले आओ और वहां उस चेतना का अनुभव करो। चेतना का अनुभव ही आत्मदर्शन है। आत्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला, कोई धनुष बाण वाला, त्रिशूल लेने वाला नहीं। चैतन्यता का अनुभव ही परमात्मा साक्षात्कार है, क्योंकि परमात्मा केवल चैतन्य रूप में ही अनुभव में आता है। तो अपने दाहिने भाग को ध्यान में ले आए, सिर के दाहिने भाग को। उस हिस्से की चेतना का अनुभव करें जो सिर का दाहिना भाग है। आप उसे अनुभव करें। दाएं और बाएं को समझते हैं तो दाहिने तरफ अपनी चेतना को अनुभव करें। दाहिने कान की तरफ अपनी चेतना को ले आएं। और वो जो शब्द ग्रहण हो रहे हैं, जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है, दाहिने तरफ उसका अनुभव करें कि निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार रूप में यहाँ प्रकट हो रहा है। कान में होने वाले शब्द, सुनाई पड़ने वाली ध्वनि अथवा दर्द को दुख रूप न जाने, बल्कि यही जाने कि निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार रूप में इस शरीर में प्रकट हो रहा है। दाहिनी ओर की आंख पर अपनी चेतना को लेकर आए। ये जो दाहिने आंख में देखने की शक्ति है, यह स्वयं परमात्मा ही है। परमात्मा ही रूप को देख रहा है। आंख रूप में होकर परमात्मा ही रूप को देख रहा है। ये रूप दर्शन साकार रूप में परमात्मा ही है, अन्य कुछ नहीं।
अपनी नासिका के दाएं भाग पर अपनी चेतना को ले आए। ये जो भीतर की ओर श्वास जा रहा है, ये स्वयं साकार परमात्मा ही है। ये श्वास कुछ अन्य नहीं है, वही निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार रूप में नासिका के द्वारा बह रहा है। अंदर जाने वाले श्वास का अनुभव करें, और वही बाहर श्वास लौट रहा है, उसका अनुभव करें। कोई श्वास, कोई अंग आपकी दृष्टि के बिना, चेतना के बिना न निकल पाए। सिर के दाएं भाग से आप अभी नासिका का दाएं भाग पर आ गए हैं। कोई अंग उस चैतन्य के बिना नहीं है। अब अपनी चेतना को दाहिने कंधे पर ले आए। दाहिना कंधा उसमें थोड़ा तनाव और थोड़ा ढीलापन अनुभव करें। दाहिने कंधा खिंचाव, तनाव जो अंदर अंदर पता लग रहा है, ये खिंचाव, ये ढीलापन अन्य कुछ नहीं है, चैतन्य परमात्मा ही है। यदि चैतन्य परमात्मा वहाँ न होता तो ये जो खिंचाव और ढीलापन ये नहीं होगा। मृतक शरीर को आप देखें, उसके अंदर कोई हरकत नहीं हो रही है। तुम्हारे शरीर में दाहिना कंधा ये प्रमाण कर रहा है कि चैतन्य विद्यमान है। अपना दाहिना हाथ का जो मध्य भाग कोहनी है, अपनी चेतना को वहां पर ले आए। और उसके अंदर उस चैतन्यता का अनुभव करें। दाहिनी भुजा फड़कती है, ये भुजा का फड़कना ये चैतन्य परमात्मा की ही उपस्थिति है।
दाहिने हाथ के कोहनी से कलाई तक उस चैतन्यता का अनुभव करें। दाहिने हाथ का जो कोहनी और उसका फिर कलाई तक वो चैतन्य ही उपस्थित है। अब दाहिने हाथ का पंजा के रूप में उस चैतन्य को अनुभव करें। मुट्ठी बंद करें और ढीली करें, मुट्ठी बंद करें और ढीली करें। ये जो मुट्ठी बंद कर रहे हैं, ये जो तनाव मालूम पड़ रहा है और ढीली कर रहे हैं, ये केवल चैतन्य की उपस्थिति है। अगर चैतन्य वहाँ न होता तो यह मुट्ठी का बंद करना और ढीला करना संभव नहीं होता। दाहिना हाथ पांचों उंगलियों सहित खुला कर लें, खुला कर लें। ये हाथ जो खुला हुआ है दाहिना, ये चैतन्यता की उपस्थिति है और कुछ भी नहीं। दर्द भी होता है, दुख भी होता है, तो दर्द दुख न माने, बल्कि इसे परमात्मा की चैतन्यता की उपस्थिति जाने। अगर चैतन्य परमात्मा उपस्थित न होता तो इस हाथ का दर्द के रूप में अनुभव नहीं हो पाता। मुट्ठी बंद कर लें। अब दाहिने कांख पर चेतना को ले आए। दाहिने हाथ की जो कांख है वो कांख से कमर तक, दाहिनी कमर, उस चेतना का अनुभव करें। कमर में दर्द होता है, उसे दर्द न कहें, बल्कि निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार रूप में उपस्थित है। दाहिनी कमर से दाहिनी जंघा पर अपनी चेतना को ले आए। यहाँ जो दर्द का अनुभव कर रहे हैं उसे दर्द न बोलें, दर्द न समझें, बल्कि चैतन्य परमात्मा की यह प्रमाणिकता है, उपस्थिति है। अगर चैतन्य परमात्मा उपस्थित न होता तो यह जंघा के द्वारा पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता। मृतक शरीर में कुछ भी पता नहीं लगता है। ये दाहिने घुटने में जो आप दर्द का अनुभव करते हैं,
ये दाहिने घुटने का दर्द दर्द नहीं, परमात्मा की उपस्थिति है। इसे परमात्मा रूप जाने, दर्द रूप न जाने। दाहिने घुटने से दाहिनी पिंडली का अनुभव करें। इसे थोड़ा तना हुआ अनुभव करें। इसे सूजन न कहें, फूला न कहें, बल्कि परमात्मा की ही उपस्थिति समझें। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित भी इस शरीर में नहीं है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वेद भगवान कहते हैं सिया राममय सब जग, यहाँ और कुछ है ही नहीं। तो ये दाहिने टांग की पिंडली में उस चैतन्य परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। दाहिने पैर के टखने को, एड़ी को अनुभव करें। कैसे वो परमात्मा अंग अंग रूप में उपस्थित हुआ है। पैर का तला, अंगूठा, अंगुलियां दाहिने पैर की उपस्थिति में परमात्मा ही है। और कुछ ध्यान में न लाएं परमात्मा के अतिरिक्त। मे नामास्ति किंचन, एक चैतन्य के अतिरिक्त अन्य का भाव लाना ही दुख बंधन का कारण है। सिर के दाहिने भाग से शरीर के दाहिने पैर के अंगूठे तक एक चैतन्य का ही चमत्कार अनुभव करें, एक ही चैतन्य का अनुभव करें। बाएं पैर के पगतली, अंगूठा, चारों उंगलियां, ये टखना, एड़ी केवल चैतन्य परमात्मा का ही उपस्थिति बता रही है। चैतन्य परमात्मा ही बाएं पैर के रूप में विद्यमान है। जैसे मुट्ठियां खोलते हैं और खींचते हैं, ऐसे ही अपने पैर के पंजे को मुट्ठी की तरह बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें।
पंजे को ऊपर की तरफ उठाएं और आगे की तरफ झुकाएं, ऊपर की तरफ उठाएं और आगे की तरफ झुकाएं। ये चैतन्य परमात्मा की ही उपस्थिति का प्रमाण है। शरीर में किसी प्रकार का रोग उपस्थित नहीं होगा। चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब अपने बाएं पैर के टखने से बाएं पैर के घुटने तक चेतना की उपस्थिति का अनुभव करें। जो दर्द भी होता है तो यही देखें कि परमात्मा की चैतन्यता, परमात्मा की उपस्थिति है। अन्यथा धर्म नाम की कोई वस्तु भिन्न नहीं है। अपने बाएं पैर के घुटने से चेतना को बाईं जंघा पर ले आए। कोई अंग छूटने ना पाए। सब रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने एक एक अंग में उसी चैतन्य की उपस्थिति को लाए। बाईं जंघा से बाईं कमर में ले आए। बाईं कमर कहाँ है, ध्यान में लाए। जहाँ पर नाड़ा बांधा जाता है बाईं कमर को थोड़ा सा बाईं और दाईं और घुमा दे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा घूमना ये सिद्ध करता है कि चैतन्य उपस्थित है। अगर चैतन्य उपस्थित न होता, परमात्मा उपस्थित न होता तो ये बाईं कमर दाएं बाएं हिल नहीं पाती, घूम नहीं पाती। बाईं कान की तरफ अपनी चेतना को ले आए। बाईं कमर से बाईं कान तक चैतन्यता का अनुभव करें। बाईं कान से बाएं हाथ की कोहनी के तरफ चेतना को फैला हुआ देखें। बाईं कान से बाएं हाथ की कोहनी तक, उस कोहनी से बाएं हाथ की कलाई तक अब चेतना को ले आए। बाएं हाथ की कलाई मुट्ठी बंद करें थोड़ा और ढीला करें।
बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें और थोड़ा ढीला करें। निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार रूप में उपस्थित हो रहा है। अंगूठे को अंगुलियों से बंद कर लें। दाएं बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं बाएं हाथ की अंगुलियों से बंद कर लें। उस पर अंगुलियों का दबाव हो। अब अंगूठे को बाहर निकाल लें और वह अंगुलियों के ऊपर दबाव डालें। अंगुलियां नीचे हैं, ऊपर से अंगूठा दबा रहा है। सभी प्रकार के देह के रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह सरलतम साधन है। सड़क पर चले तो इसी प्रकार एक बार मुट्ठी बंद करके अंगूठे को दबाएं और दूसरी बार अंगूठे से अंगुलियों को दबाएं। इसमें सारे शरीर के रोगों से छूटने के उपकरण हैं। अब अपने बाएं तरफ के गर्दन पर ध्यान को ले आएं। दाएं बाएं थोड़ा सा झुकाकर देखें। बाईं तरफ झुक रही है और फिर सीधी हो रही है और फिर दाएं तरफ थोड़ा झुक रहा है। ये दाएं तरफ झुकना, फिर सीधा हो जाना, फिर बाएं तरफ झुक जाना, यह और कुछ नहीं, चैतन्य परमात्मा ही। चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य कल्पना न करें। अपना बायां कान को देखें। उसमें जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं उन शब्दों में राग द्वेष न करें, बल्कि परमात्मा को ही जानें कि परमात्मा ही इस राग रागिनियों के रूप में सुनाई पड़ रहा है। अब अपनी नासिका के बाएं छिद्र पर चेतना को ले आए। ये जो भीतर बाहर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है, इसे साधारण सी प्रक्रिया न जाने, साक्षात परमात्मा को ही जाने। साक्षात परमात्मा ही श्वास के रूप में अंदर की तरफ जा रहा है, सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जीवन पहुंचा रहा है।
और वही सारे शरीर के विकार को निकालकर निर्मल बना रहा है। बाएं नासिका के अंदर चलने वाले इस परमात्मा की चेतना का अनुभव करें। अब बाईं आंख की तरफ अपनी चेतना को ले आए। जो दिख रहा है वह कुछ अन्य नहीं है, वो देखने वाला ही है। जो देख रहा है वह अन्य नहीं है, स्वयं चैतन्य परमात्मा ही है। उसके अलावा कोई दुनिया में देखने वाला नहीं है। वह ही एक समस्त दृश्यों का एकमात्र दृष्टा है। तो आंखों में बैठकर जो सबको देख रहा है और जो दिख रहा है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। वह स्वयं ही दृष्टा दृश्य रूप में प्रतीत हो रहा है। नेह नानास्ति किंचन, तभी वेद भगवान का कथन सत्य होगा। उसके अलावा किंचित भी अन्य न जानो। अगर अन्य जाना कि मैं और हूँ, वह और है, तो वेद श्राप देता है ऐसे मंदभागी को। मृत्यु स मृत्युम आपनोति यः एवनाने पश्यति। ये बार बार मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहेगा, जो एक चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किसी और की सत्ता को मानता या स्वीकार करता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं ने नानास्ति किंचन, एक चैतन्य के अलावा यहाँ किंचित भी अन्य नहीं। उपनिषद भी कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस एक चैतन्य से ही यह सब दृश्यमान जगत चैतन्यता को प्राप्त होता है, और उस एक चैतन्य से ही यह चैतन्य उपस्थित रहता है, और यह उसी चैतन्य में लीन होता है। चैतन्यता की चैतन्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता। सारा सागर का जल ही पृथ्वी पर गिरता है और ये पृथ्वी का जल ही सागर में पहुंचता है, लेकिन सागर के लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा की चैतन्यता ही सर्व आकारों में फैला हुआ है। बाएं तरफ के सिर पर अपनी चेतना को ले आए। सर में जो दर्द का अनुभव होता है, वो सर का दर्द ना कहकर चैतन्य परमात्मा की उपस्थिति ही हो रही है। ये सर का दर्द नहीं है, चैतन्यता का ही प्रमाण है। अपने सर के पिछले भाग से चेतना को
गर्दन के पिछले भाग तक ले आए। गर्दन को थोड़ा छाती की तरफ झुका लें और थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें। आंखें बंद रहे हैं, आकाश की तरफ हम देख रहे हैं। चैतन्यता का अनुभव करें। अगर चैतन्य उपस्थित न होता तो ये गर्दन आकाश की तरफ नहीं उठ पाती। अब गर्दन को सामान्य अवस्था में ले आए। अब अपने छाती की तरफ ले आए। फिर सामान्य स्थिति में आ जाए और पीछे रीढ़ की हड्डी से मलद्वार तक अपनी चेतना का अनुभव करें। कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये केवल चैतन्य परमात्मा का ही होना जाने। अन्य भाव आना ही न पाए। अपने मन द्वार को थोड़ा संकुचित करें। अपने मन द्वार को थोड़ा खींचे अंदर की तरफ, रोकें और फिर ढीला कर दें। ये मूलाधार चक्र में परमात्मा की उपस्थिति को देखें। मूत्रद्वार के तरफ ले आए और वहां पर भी इसी प्रकार उसे अंदर की तरफ खींचें। जैसे आपको स्थान नहीं मिल रहा है मल त्याग के लिए, मूत्र त्याग के लिए, तो उस समय जो आप अंदर की तरफ खींच लेते हैं, अंदर की तरफ खींचें और छोड़ें। नाभि चक्र पर आपका ध्यान ले आए, चेतना को, और नाभि को उठता हुआ और अंदर की तरफ झुकता हुआ, ऊपर की तरफ उठता हुआ, अंदर की तरफ झुकता हुआ अनुभव करें। नाभि पर जितनी देर ध्यान रहेगा, आपका चंचल मन शांत होता चला जाएगा। चंचल मन शांत होता चला जाएगा। आपके श्वास की गति धीमी होती चली जाएगी। जो 1 मिनट में 15-16 चल रही है, वह श्वास पर ध्यान करने से, श्वास को केवल देखते रहने से वह घटते घटते 10, 8, 6 तक और भी कम होती चली जाएगी। चंचलता खत्म हो जाएगी, विकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि श्वास जितना तेज चलता है उतना ही मन भी तेज दौड़ता है। तो जब श्वास पर ध्यान हो जाएगा तो वह मन की गति भी दौड़ने की कम होगी। अपनी चेतना को हृदय पर ले आए, हृदय केंद्र पर ले आए। कोई अंग छूटने ना पाए।
हृदय केंद्र पर मन को लगाएं। एक एक श्वास का अवलोकन करें। जैसे हम हजारों के नोटों को गिन रहे हैं, हजारों के नोटों को, तो उन हजारों के नोटों को गिनने में कितनी सावधानी करते हैं। पानी के द्वारा थूक लगाकर एक एक नोटों को बढ़ाते हैं, कहीं चिपक कर भूल से बिना गिने दूसरा न चला जाए। इन मिथ्या नश्वर कागज के नोटों में कितनी सावधानी। ये श्वास करोड़ों करोड़ों से भी अधिक कीमत का है। इसको भी एक एक देखते रहे, कोई भूल से दूसरा बिना देखे न चला जाए। हर श्वास पर आपकी दृष्टि, हर श्वास पर आपकी सिग्नेचर रहे। जैसे आप कोई बड़े ऑफिसर हैं, कोई कागज सर्कुलर नोटिस निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी साइन होगी तो उसका नोटिस का कागज का मूल्य है। एक एक कागज के ऊपर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर जो भी होगा वो साइन करके देता है, इसका मूल्य है। तुम्हारी दृष्टि एक एक श्वास पर रहे, बिना तुम्हारी दृष्टि के कोई श्वास भीतर बाहर ना। श्वास श्वास में नाम सुमिर रखा श्वास मत हो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कौन जानता है कि ये जो श्वास बाहर जा रहा है ये फिर लौट कर अंदर की तरफ आएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास जो परमात्मा की तरफ जा रहा है उसमें परमात्मा के नाम को भी जोड़ो। कोई भी 1, 2, 2.5 अक्षर वाला नाम चुन लें। ओम, राम, शिव या सोहम। बस श्वास अंदर गया तो राम, बाहर आया तो राम, अंदर गया तो श्याम, बाहर गया तो श्याम, अंदर गया तो शिव, बाहर गया तो शिव, अंदर गया तो सोहम, बाहर आया तो सोहम। मन को श्वास के पीछे लगा दें और इन सांसों में नाम को जोड़ दें, नाम को ढाल दें। जैसे पानी में जो रंग डाल देते हैं वो पानी उसी रंग में ढल जाता है। ऐसे ही इस श्वास को जिस नाम में ढाल दें, बस उसी नाम उसी रंग में यह ढल जाना चाहिए। नाम ही निकले और नाम ही बाहर जाए। अब श्वास खाली नहीं रहा, उसमें हमने नाम को ढाल दिया है, तो वो नाम सहित ही श्वास अंदर आएगा और बाहर जाएगा। नाम को उसमें ढाल दिया है। जैसे पानी में रंग डाल दिया तो अब वो रंग वाला पानी ही बाहर या भीतर की तरफ किया जा सकेगा। बोतल में हो कि गिलास में हो, जब भी पानी को बाहर गिराएंगे वह रंग वाला ही होगा। ऐसे ही श्वास अंदर जाए तो वो नाम वाला हो, बाहर जाए तो नाम वाला हो, खाली ना हो। इसलिए कहा कि श्वास श्वास में नाम सुमिर रखा श्वास मत हो।
परमात्मा ही है, परमात्मा ही श्वासों में निकल रहा है, परमात्मा ही श्वास को श्रवण कर रहा है, परमात्मा ही श्वास को अनुभव कर रहा है। और वो परमात्मा कोई अन्य नहीं है, वो परमात्मा कोई दूर नहीं है, वो परमात्मा मैं स्वयं चैतन्य आत्मा, वो परमात्मा मैं स्वयं चैतन्य आत्मा। एक मिनट के लिए इन श्वास को अंदर रोक लेंगे। मनी मन में 60 की गिनती करेंगे, 1 मिनट पूरा हो जाएगा। प्राण व्याकुल हो तो श्वास छोड़ देना। फिर बाहर आधे मिनट के लिए श्वास को रोक दो। 30 तक की गिनती मनी मन कर लेना, आधा मिनट हो जाएगा। श्वास बाहर रहे, अंदर मत आने देना। अभी उसे कहो रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी बाहर रुक जा। नहीं रहा जाता है तो फिर अंदर ले लो, आ जा। देखो ये चैतन्यता का लक्षण, ये परमात्मा की उपस्थिति का लक्षण है, जिसके बिना हम 1 सेकंड भी बाहर या भीतर नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष है परमात्मा की चैतन्यता। और तुम मंदिरों में ढूंढते हो, तुम चित्र मूर्ति में ढूंढते हो, परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, प्राणों के रूप में, जीवन के रूप में। और तुम बाहर के नदी पहाड़ों में, पत्थर की मूर्तियों में, पानी में देख रहे हो। परमात्मा तुमसे दूर नहीं, परमात्मा कोई अन्य या भिन्न नहीं। जितनी देर तक तुम्हारे प्राणों के साथ मन जुड़ा रहेगा, उतनी देर तक तुम संसार से मुक्त रहोगे। कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं। जितनी देर तक तुम्हारा मन इन श्वासों के साथ जुड़ा रहेगा, तुम संसार से मुक्त रहोगे। संसार छू नहीं सकेगा। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न राग द्वेष, कोई नहीं छू सकेगा, क्योंकि तुम परमात्मा के साथ जुड़ गए। ये माया, ये मन संसार के साथ अभी नहीं जा रहा है, अभी परमात्मा के साथ जा रहा है, श्वास श्वास में। पूरे शरीर के अंग अंग का निरीक्षण हुआ और एक चैतन्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं पाया गया।
अभी तुमने जो नेत्र बंद किए और इन श्वासों के पीछे मन को लगा दिया, ये तुम्हारा लॉकडाउन शॉटडाउन हो गया। संसार नाम की वस्तु खत्म हो गई, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। यही तो दो द्वार हैं जो संसार में भटकाते हैं, फंसाते हैं। नेत्र बंद कर दिया, अब बाहर जाने का रास्ता रुक गया। इसके माध्यम से ही यह मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त हो जाता है। जब कान का द्वार बंद कर दिया, त्वचा का द्वार बंद कर दिया, चक्षु का द्वार बंद कर दिया, जिह्वा का द्वार बंद कर दिया और नासिका का द्वार बंद कर दिया, तो अब यह मन किस द्वार से बाहर जाएगा? क्योंकि लॉकडाउन कर दिया तुमने, शटडाउन कर दिया, अब बाहर जाने का रास्ता रुक गया। ये मन ही शब्द में आसक्त होता है, स्पर्श में आसक्त होता है, रूप में आसक्त होता है, रस में आसक्त होता है और गंध में आसक्त होता है। पर पांचों द्वार बंद कर दिए, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, पांचों द्वार बंद कर दिए, तो अब ये कैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का अनुभव करे या राग द्वेष करे? रास्ता रुक गया। अब तो एक ही बस श्वास के साथ परमात्मा और मन इन श्वासों में जुड़ जाए। श्वास के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है, परमात्मा ही श्वास रूप में उपस्थित है और अब अपने मन को इससे जोड़ दो, तो ये मन परमात्मा में ही जुड़ गया। अब जो मैं नहीं हूँ और जो मेरा नहीं है, दोनों से मन को हटाओ। जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, दोनों से मन को हटा दो। फिर जो रह जाता है वह चैतन्य साक्षी, वही मैं। कोई दृश्य में नहीं, समस्त दृश्यों का जो एकमात्र चैतन्य दृष्टा है, उसी से अपने अहम को जोड़े। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण्य क्षत्रिय न वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी गृही न वनस्थो, भिक्षुर्न चाहं शिवोऽहं शिवोऽहं। केवल पाठ करने से काम नहीं बनेगा, ये वाणी का पाठ हो गया, बोल दिया। कल्याण का साधन अभी बाकी है। मन से अपने मनुष्यता का अहंकार छूट जाए,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अहंकार छूट जाए, मन से छूट जाए, और न मैं स्त्री न मैं पुरुष, न हिंदू न ब्राह्मण न क्षत्रिय न उड़िया न बंगाली न बिहारी न मारवाड़ी न गुजराती, ये सब चमारी बना मन से निकल जाए तो ये बोलना तुम्हारा सार्थक हुआ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। अगर मन बुद्धि और चित्त अहंकार से तुमने तादात्म्य तोड़ दिया तो मन की कोई शिकायत, बुद्धि की कोई शिकायत, चित्त की कोई शिकायत, अहंकार की कोई शिकायत तुम्हारी नहीं हो सकेगी। क्योंकि ना हम जब कह दिया ना हम, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, तो फिर किसकी शिकायत कर रहे हो? जो नहीं हो, जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, फिर उसकी शिकायत करना भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह, बहुत भयानक इसका परिणाम निकलेगा, बहुत भयानक परिणाम निकलेगा। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिला है केवल आत्मा निश्चय के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मा की स्वीकृति के लिए, स्वीकृति, बस केवल स्वीकृति कि मैं वह हूँ, यह मैं नहीं, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद अवसर मिला है। मैं वही चैतन्य वस्तु जो राम में था, कृष्ण में था, शंकर में, दुर्गा अम्बा में जो चैतन्य था, शंकराचार्य में, निम्बकाचार्य में जो चैतन्य था, महावीर में, बुद्ध में जो चैतन्य था, अर्जुन में, हनुमान में जो चैतन्य था, वही मुझ में है, वही मुझ में है। चैतन्य एक ही है, पुष्प अलग अलग हैं माला में, पर सूत तो एक ही है। पुष्प तो रंग बिरंगे, सुगंध भिन्न भिन्न वाले हैं, ताजा बासी होते हैं, झरते हैं, लेकिन सूत्र सबको धारण किए हुए। ऐसे ही तुम्हारे यह सब शरीर पुष्पों की तरह है, पर सबको धारण करने वाला चैतन्य आत्मा तो एक ही है। उसी को वेद कहते हैं तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। अन्य मत समझो, वो चैतन्य सूत्र, चैतन्य आत्मा तुम। तो जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, उसकी शिकायत आज से कभी मत करना, नहीं तो बहुत बहुत हानि होगी, बहुत बहुत खतरा होगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च स्तोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च स्तोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु,
शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, प्रकाश, अबद्ध हैं, मुक्त है, तो फिर जन्म मरण किसका, सभी का, ये भूख प्यास किसको, अनंत को, सुख दुख किसको, अनंत को, बंधनों किसको, जीव को, बंधनों किसको, जीव को, कस्तम दृष्टा साक्षी आत्मा, सभी अपने नेत्रों को खोले, दोनों हाथों को मले और अपने चेहरे पर घुमाए। आगे का कार्यक्रम के आगे प्रारंभ करें। वितरण करने का है ना,